जैसे कि शेर जब दहाड़ता है तो जंगल के सारे जानवर थर थर कांपने लगते हैं, वैसे ही जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्रवाई की बात करते हैं तो पूरा पाकिस्तान हिल जाता है। आज एक बार फिर से शेर ने दहाड़ लगाई है और चूहा अपने बिल में छुपने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सेना को दी गई पूरी आज़ादी की। क्या आपको पता है कि इस बार पीएम मोदी ने क्या फैसला लिया है? उन्होंने सेना को मोड, टारगेट और टाइमिंग चुनने की पूरी आज़ादी दे दी है। यानी कि अब हमारी सेना तय करेगी कि कब, कहाँ और कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री के आवास पर एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोवाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इतने बड़े बड़े कमांडर एक साथ मीटिंग करते हैं तो क्या होता होगा? जैसे कि एक बड़े तूफान से पहले हवा का रुख बदलने लगता है, वैसे ही इस मीटिंग के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्तों में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरी आज़ादी का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक जुमला है? बिल्कुल नहीं। पूरी आज़ादी का मतलब है कि अब सेना के हाथ खुल गए हैं। जैसे कि एक बाज जब अपने शिकार पर झपट्टा मारता है तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता, वैसे ही अब हमारी सेना पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर कभी भी, कहीं भी और जैसे भी चाहे हमला कर सकती है। क्या आप जानते हैं कि इससे पहले भी भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे कदम उठाए हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तान को पता भी नहीं चलेगा कि हमला कब और कहां से होगा। यही तो शेर और भेड़िए में फ़र्क होता है। एक खुलेआम हमला करता है और दूसरा छुप छुप कर काम करता है। यूएन में भारत ने पाकिस्तान को रोग स्टेट यानी एक ऐसा देश जो आतंकवाद का समर्थन करता है कहकर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। हमारे यूएन प्रतिनिधि ने साफ कहा है, पाकिस्तान के मंत्री का खुला कबूलनामा इस बात का प्रमाण है कि वह एक रोग स्टेट है। इस बात को सुनकर पाकिस्तान की हालात वैसी हो गई है जैसे कक्षा में मास्टर जी के सामने पकड़ा गया चोर बच्चा। और तो और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इतना घबरा गए हैं कि वे अब बिना सोचे समझे ही बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मिलिट्री इनकर्जन बाय इंडिया इज़ इमिनेंट, मतलब भारत का सैन्य हमला अवश्यंभावी है, मतलब 100% होगा। अब आप ही बताइए, जब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है तो वह बार बार उसे टोकता है। क्या यह साफ संकेत नहीं है कि पाकिस्तान अपनी करतूतों से खुद ही डरा हुआ है? और इसी वजह से भारत सरकार ने ख्वाजा हाफिज़ का एक्स अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया है। क्यों? क्योंकि झूठ फैलाने वालों की आवाज़ को बंद करना ज़रूरी है। कश्मीर में टूरिज़्म को साइड में रख दिया गया है। आधे से ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स बंद कर दिए गए हैं। एजेंसीज को इनपुट मिला है कि आईएसआई लोकल सिविलियंस को इमोशनल और फाइनेंशियल तरीके से एक्सप्लॉइट कर रही है ताकि सेंसिटिव डेटा निकाला जा सके। यानी अब लड़ाई सिर्फ गन्स की नहीं, इंफॉर्मेशन की भी है। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान अब भारतीय सीमा की ओर सैनिकों को भेज रहा है? ये साफ संकेत है कि वह डरा हुआ है और अपनी हिफाजत की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, हमारा जवाब तय है, बस समय का इंतज़ार है। जैसे कि शिकारी अपना निशाना लगाने से पहले सही समय का इंतज़ार करता है, वैसे ही हमारी सेना अपना सही समय चुन रही है। और जब यह हमला होगा तो पाकिस्तान को ऐसा सबक मिलेगा कि वह कभी भूल नहीं पाएगा। पिछली बार की सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक से भी बड़ा जवाब इस बार देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार पीएम मोदी ने सेना के हाथ पूरी तरह से खोल दिए हैं। क्या आप पीएम मोदी के फैसले से सहमत हैं? अपने विचार कमेंट्स में बताएं और वीडियो शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।